ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सरस्वती ज्योतिष ज्ञान में। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पंडित मनोज वत्सी, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कालसर्प योग के बारे में। अगर आपका भी ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप सीधा पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले आपने हमें बताया कि कालसर्प दोष की वजह से हमें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। इसके बारे में आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे। फिलहाल एक कॉलर की समस्या जान लेते हैं। मेरा नाम अरुणा है, उम्र 36 वर्ष, जन्म तारीख 17/4/75, समय रात्रि 10:55, स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। मेरे विवाह में बहुत कठिनाई आ रही है। जी पंडित जी, क्या बताना चाहेंगे आप अरुणा जी को? उनके विवाह में बहुत सी परेशानी आ रही है। अरुणा जी का वृश्चिक लगन की पत्रिका है। राहु लगन के अंदर 4th हाउस के अंदर मंगल, पंचम स्थान के अंदर गुरु, बुध और सूर्य इनके 6ठे भाव में, और सप्तम स्थान में केतु और शुक्र, और शनि और चंद्रमा अष्टम स्थान के अंदर। ये आपका हॉरोस्कोप है। अब इस हॉरोस्कोप के अंदर जैसे मैं बात भी कर रहा था कि राहु या केतु जब भी दाम्पत्य जीवन के अंदर बैठते हैं, ऐसी जातक या जातिका के जीवन के अंदर हमेशा दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। उसमें शादी होने में इतने वर्ष लग जाते हैं कि व्यक्ति बैठे बैठे सोचता है कब मेरी शादी होगी। साथ में अगर हो जाती है तो टूटने का योग है। तो इस तरीके की जन्म पत्रिका है। आप केतु जब लगन केंद्र के अंदर आपका बैठा हुआ है तो ये आपकी वैवाहिक जीवन के अंदर दिक्कतें क्रिएट कर रहा है। यहाँ की राहु नीच का है, केतु भी नीच का आपकी जन्म पत्रिका के अंदर। तो ये दो ग्रह जब खराब स्थिति के अंतर्गत होते हैं तो उसके अंदर आपको दिक्कतें आ ही रही हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, आप उपाय नोट कर लीजिए। सर्वप्रथम तो आप राहु और केतु के जाप करा करके दशांश का हवन कराएं। साथ में शुक्र के भी जाप कराएं, क्योंकि शुक्र भी आपका पाप पीड़ित हो गया। जब पाप पीड़ित कोई चीज़ होती है तो उसका निवारण आवश्यक होता है। साथ में कम से कम 9 कन्याओं को अपने घर पे बुला करके उन्हें भोजन कराएं और साथ में यथाशक्ति दान भी देते हो, तो इससे आपकी स्थिति आपकी ठीक होगी। जहाँ तक रत्न की बात करते हैं तो आप एक पुखराज रत्न धारण के कम से कम 7.25 रत्ती तक का गोल्ड के अंदर, तर्जनी उंगली के अंदर, लेफ्ट हैंड के अंदर, तो इससे आपको अवश्य लाभ होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, एक और कॉलर है, उनकी समस्या भी जान लेते हैं। हाँ सर, मेरा नाम विपिन शुक्ला है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर 1982 है और समय 6:34 AM और जन्म स्थान बरेटा फैजाबाद है। और मेरा प्रश्न है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता और नौकरी में समस्या आती है और कोई भी नया काम शुरू करने पर काम रुक जाता है। कृपया उपाय बताएं। धन्यवाद। जी पंडित जी, इनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता और जो भी काम करते हैं वो काम बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं। बिल्कुल। आपकी मिथुन लगन की जन्म पत्रिका, राहु जो है लगन के अंदर बैठे हैं, साथ में पंचम स्थान में शनि, गुरु आपके 6 भाव के अंदर, सूर्य, केतु, शुक्र और बुध, 4 बड़े प्लैनेट आपके 7th हाउस के अंदर, साथ में अष्टम स्थान के अंदर मंगल और भाग्य स्थान के अंदर चंद्रमा बैठे हैं। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा, जब भी कर्म क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र का स्वामी जब 6ठे घर के अंदर आता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ कार्य क्षेत्र हमेशा दिक्कतें चलती रहती है। वो इनके भी आ रही है, क्योंकि इनका कर्म क्षेत्र का मालिक और दाम्पत्य जीवन यानी कि व्यापार क्षेत्र का मालिक भी 6ठे घर के अंदर बैठे हैं। यहाँ पे देव स्वभाव लगन की जन्म पत्रिका है। मिथुन भी पाप पीड़ित हो गया है, क्योंकि ये शुक्र, केतु और बुध तीनों एक ही स्थान पे सप्तम स्थान के अंदर, तो इनके स्वास्थ्य को भी काफ़ी दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं। अब जहाँ तक बात की जाए इनके स्वास्थ्य को लेकर उन्हें ठीक करने के लिए, तो सबसे पहले तो एक पन्ना रत्न आप धारण कीजिए। एमराल्ड आप पहनिए अपने वेट के अनुसार। अगर आपका वेट अगर 70 किलो तो 7 रत्ती 7.25 रत्ती तक का आप पहन लीजिएगा। वो भी गोल्ड में पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अगर गोल्ड का अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो उसके अंदर आप अष्ट धातु के अंदर भी इसे धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन षाढ़ोपचार पूजन करा करके बुधवार की होरा के अंदर यानी सुबह 7:30 से 8:30 के बीच में आप उसे धारण कीजिए, अवश्य आपको स्वास्थ्य का लाभ होगा। जहाँ तक आपके व्यापार क्षेत्र की, आपके कर्म क्षेत्र की बात है तो वहाँ पर आप गुरुवार के दिन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाकर उन्हें भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दें। साथ में गुड़ और चने की दाल लेकर के आप गाय को खिलाएं, उसे खिलाएंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। साथ में गुरु के मंत्रों का अगर जाप कराएं या करें तो उससे भी आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगर आपका भी ज्योतिष से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप सीधा पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पंडित जी, कालसर्प दोष के बारे में आपने हमें बताया कि इसका प्रभाव हमेशा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है। इसी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जिनकी जन्म पत्रिका के अंदर केतु लगन के अंदर होता है, सप्तम स्थान में राहु होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही उच्च अधिकारी बनते हैं। वो व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत तरक्की करता है और साथ में बहुत समझदार होते हैं। इंटेलिजेंसी उनके अंदर इतनी होती है कि दूसरों को सलाह देते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। जब वो खुद भी उस पर वर्क करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति खुद भी तरक्की बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और उच्च अधिकारी वर्ग के लोग
इसी पत्रिका के अंदर इसी दोष के अंतर्गत बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर तरक्कियों पर तरक्की मिलती जाती है और अपना देश में विदेश में हर जगह अपना नाम कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन के अंदर बहुत तरक्कियां करते हैं क्योंकि उनका केतु लगन के अंदर होता है। तो काल सर्प योग जिनका केतु से स्टार्ट होता है तो ऐसी पत्रियां बहुत ही अच्छी होती हैं और जीवन में तरक्की करने वाली होती है। किसी व्यक्ति का अगर केतु 12th भाव के अंदर है और छठे घर के अंदर आपका राहु आकर के बैठ जाता है, ये पत्री भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि जब अधूरा ग्रह किसी भी ग्रह स्थान में बैठता है तो उन्हीं के अंदर अधूरापन देता है क्योंकि खर्चा यानी उस व्यक्ति का बच जाता है। और केतु 12th हाउस में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यही ग्रह हैं जो मोक्ष को भी देते हैं। तो इस पत्रिका के अंदर ये होती है शेषनाग काल सर्प योग की पत्री। तो इस पत्रिका के अंदर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अच्छा और शुभ फलदायी फल मिलता है। एक तो खर्चा अधूरा होता है यानी खर्चा बच जाता है, और छठे घर के अंदर रोग जो होते हैं वो राहु वहाँ पे रोगों की भी कटौती कर देता है यानी कि कम कर देता है, रोग भी समाप्त कर देता है, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर यदि एकादश भाव के अंदर केतु बैठ जाता है और पंचम स्थान के अंदर जब राहु आ जाता है तो केतु लाभ क्षेत्र के अंदर आपको लाभ की स्थिति पैदा कराता है, मगर शिक्षा क्षेत्र के अंदर उसे थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, मगर लाभ के क्षेत्र में उसे अचानक लाभ की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। दसम स्थान के अंदर केतु जब बैठता है तो इंसान को नेता अभिनेता इस तरीके से बनाता है। अगर उसके अंदर शुक्र की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है तो व्यक्ति जीवन के अंदर मीडिया से भी जुड़ता है, साथ में राजनीति के अंदर भी अपना कदम आगे बढ़ाता है और उससे सफलता मिलती है। केतु इस स्थान पर आने के बाद उसको नामचीन इंसान बनाता है, फेमस कर देता है, ख्याति प्राप्त कराता है। तो जिनका केतु दसम स्थान के अंदर राहु पंचम स्थान के अंदर होता है ऐसे व्यक्ति को ऐसा सुख अवश्य मिलेगा। जिस व्यक्ति के केतु भाग्य स्थान के अंदर होता है ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत तरक्कियां उसे मिलती हैं, वो भाग्यशाली व्यक्ति होता है। धर्म क्रम के अंदर उसकी अभिरुचि बहुत ज़्यादा होती है और धार्मिक कार्यों में यानी यदि उससे व्यक्ति से कहा जाए कि भी जितने भी आपके पैसे अगर मंदिर में दान करने के लिए जाता है तो व्यक्ति सारे पैसे निकाल करके मंदिर में दान करता है, ये नहीं सोचता कि उसके पास कुछ नहीं बता। तो ऐसे व्यक्ति दानी भी होते हैं क्योंकि दानी जो दान करते हैं वो व्यक्ति के जीवन के अंदर आगे आगे बढ़ता है। साथ में जैसे मैंने बताया कि पूजा पाठ में अध्यात्म के अंदर भी उसकी विशेष रुचि रहती है। ऐसे व्यक्तियों को अध्यात्म के माध्यम से बहुत ज़्यादा उपलब्धियां उनको प्राप्त होती है। संत गुरु महात्मा जो इस योग के अंदर पैदा होते हैं उनके नाम भी बहुत अच्छे चमकते हैं और फेमस हो जाते हैं। तो इन योगों के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसके अंदर उनको अच्छे शुभ फलदायी भी मिलते हैं। अगर आप कुंडली दिखाना या बनवाना चाहते हैं, विधिवत रूप से किसी भी प्रकार की पूजा कराना चाहते हैं या उच्च कोटि के रत्न लेना चाहते हैं तो संपर्क करें सरस्वती ज्योतिष केंद्र MU 61A नियर सिटी पार्क होटल पीतमपुरा दिल्ली 110088। आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9999737855 और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है panditmanojvats@gmail.com।